इसका रिवीजन करवाऊंगा। पहले भी टेंस के ऊपर मैं एक दो वीडियो आपके लिए भेज चुका हूँ बेटा, और मुझे उम्मीद है वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें या मुझे कॉल भी करें। तो आज इसी कड़ी में फिर आपको थोड़ा टेंस के बारे में रिवाइज करवा रहा हूँ, टेंस समझा रहा हूँ। देखिए तो टेंस कितने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस 3 होते हैं। टेंस मीन्स टाइम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें रिविजन करने की जरूरत नहीं है। तो टेंस होती है 3। फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट, सेकंड टेंस होता है हमारा पास्ट, और जो थर्ड टेंस है हमारा वो फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट अतीत काल, भूतकाल जिसको बोलते हैं, फ्यूचर जो आने वाला टाइम, मतलब द टाइम जो अभी वर्तमान में है, द टाइम इस टाइम जो हम जो कुछ कर रहे हैं वो वर्तमान है, जो पहले हमने जो काम किए वो सभी पास्ट है, और जो आगे भी काम करने हमारे पेंडिंग है, जो पड़े हुए हैं वो काम हमने करने हैं, उनको हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। हर एक टेंस के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर उनको देख लीजिए कौन से 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होते हैं जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट पास्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भी इंडेफिनिट ही होता है, इंडेफिनिट, और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स सिंपल, इसका जो सेकंड नाम है वो आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है हमारा कॉन्टिन्यूस, इसमें भी पास्ट में कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूस। थर्ड पार्ट है तो हमारा है परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हर एक टेंस के अगर हम नाम देखें, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से 4 के पार्ट होते हैं। इस तरीके से एक बार रीड करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से सभी टेंस के नाम होते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इसी को बोलते हैं। जैसे आपके 2 नाम हो सकते हैं घर पे, ठीक है, सोनू भी बोल सकते हैं आपको, और दूसरा मोहित, या कोई अच्छा सा नाम आपका अलग से स्कूल के लिए जो होता है वो सेकंड नेम होता है। तो इसी तरीके से इंडेफिनिट का सेकंड नेम है सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आई होप यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अभी जो हम करेंगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को वर्ब में कैसे लिखा जाता है, वर्ब के माध्यम से। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? 3 वर्ब की फॉर्म होती है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कैमरे में विजिबिलिटी बनी रहे, आपको दिखाई दे। तो एक तो होता है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
एक वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई भी डूइंग वर्ड है, कोई वर्ब है, एक्शन वर्ड है, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, ईट ड्रिंक सिट स्टैंड रीड राइट स्पीक गो टीच, तो ये वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं। तो इनकी फर्स्ट फॉर्म जैसे टीच है टीच, टॉट टॉट टीचिंग, गो वेंट गॉन गोइंग, तो ये वर्ब की फॉर्म की एक्शन वर्ड की फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म जो आपने बुक में पढ़ी होगी, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म, या फिर इसको इंडेफिनिट फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेफिनिट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को भी हम क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सिंपल फॉर्म, या फिर इसको इंडेफिनिट फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म होती है हमारी, इसको हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट, यानी कि जो काम को परफेक्ट होना दिखाती है कि काम पूरा हो चुका है, काम के परफेक्ट होने के बारे में हमें परफेक्ट फॉर्म बताती है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कॉन्टिन्यूस फॉर्म का मतलब है कि जो काम प्रोग्रेस में दिखाए, काम है वो लगातार चल रहा है, जारी है, प्रोग्रेस में है कोई वर्क, उसको बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब टेंस में इन फॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, मैं भी आपको सिंपली जो सभी टेंस आपकी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन टेंस के जो पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पास्ट में, ऐसे ही इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये फ्यूचर में। इनमें कौन टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होता है और कौन सा टेंस कौन सी बात को बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, इनके बारे में अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊँ। तो ये जो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट में इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फॉर्म कौन सी होती है? ये सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हम इंडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं। तो कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बी डिनोटिंग वर्ब। वर्ब के लिए मैंने बी, अकेला बी यूज किया है, उसके साथ मन लगाया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, पास्ट के साथ इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट के साथ कौन सी है? यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म सिंपल होती है और सेकंड फॉर्म भी हमारी सिंपल होती है। पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस क्या होगा, ये चीज़ हमारे लिए तो समझने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की, और पास्ट में सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ब का नाम ही सिंपल है। और फ्यूचर में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंपल, वही फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिर फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर के लिए अब इसमें पता लग गया, तो डिफरेंस इसमें तो है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है। लॉजिकली समझने के लिए मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें फ्यूचर के लिए सेल और विल का यूज कर दें फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये फ्यूचर के लिए अलग से एक हमारी वर्ब बन जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म का यूज, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज, और फ्यूचर में सेल विल फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म का यूज हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। वैसे भी सिंपल फॉर्म इसका नाम दिया गया, इसके साथ हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। यहाँ पे देखने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, एज, हैव, हैड, तो ये कोई वर्ब हमने यहाँ पे यूज नहीं की है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से हम सिंपल वर्ब का यहाँ पे यूज करें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। स्टॉप हो जाएगी, उसमें कैमरे में है ना, तो रोक नहीं, उल्टी दिखेगी सर। नहीं रिवर्स नहीं, मैंने पहले की है इसको, ऐसे सही दिखती है, ठीक हो जाएगी।
अच्छा सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे तीसरी ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कॉन्टिन्यूस फॉर्म किसको बोलते हैं? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करके हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स उन एक्शन को बताने के लिए जो काम अभी चल रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस वर्ब उसको बोलते हैं। अभी क्या काम चल रहे हैं आपके इर्द गिर्द? आपकी मम्मी क्या कर रही है? किचन में खाना बना रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, आपकी पढ़ाई में मदद कर रही है। आपके पिताजी प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं? आपके ब्रदर सिस्टर हैं, वो घर में आपके साथ अभी बैठ के शरारत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी एट द मोमेंट जो काम चल रहे हैं, जिनको आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपने आप ही चलते रहते हैं। इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव एक्शन को यूज करने दिखाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ पे हमारे कॉन्टिन्यूस फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो कॉन्टिन्यूस तो पास्ट में भी है, तो फिर इसमें भी कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया सभी का? आई होप यू अंडरस्टूड। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट में, ये पास्ट में, फ्यूचर में? तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर, इज एम आर से क्या पता लग गया कि ये प्रेजेंट, और आईएनजी से पता लग गया कॉन्टिन्यूस है। क्लियर सभी को? यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूस है, ये प्रोग्रेसिव है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब कैसे डिफरेंस पता करें? यहाँ पे इज एम आर है प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूस के लिए तो आईएनजी यूज हो गया, पास्ट के लिए क्या यूज करें? तो सिंपल सी बात है, वॉज और वर पास्ट को शो कर रही है। क्लियर सभी को? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी हो गया और प्रेजेंट के लिए इज एम आर। ऐसे ही यहाँ पे पास्ट, मैं समझता हूँ आपको क्लियर है। वीडियो को रिपीट करके देख ले, समझ के देख ले, समझ में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो फ्यूचर के लिए आईएनजी, सॉरी कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी प्रोग्रेस में। अब फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? सेल और विल। और साथ में बच्चों ये मत भूले बी का यूज जरूर करें। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको माइंड में रखने वाली बात है कि बी का यूज करेंगे, शेल, विल, बी और आईएनजी। आई होप आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है उसका पता लग गया। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, अब आ गई हमारी परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो कौन सी परफेक्ट है? प्रेजेंट का परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट है टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के लिए हमने क्या लिया? थर्ड फॉर्म। अब रही बात प्रेजेंट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर और पास्ट के लिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में है, क्योंकि तीनों में परफेक्ट टेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट दिखाने के लिए हैज प्लस हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है उनको दिखाने के लिए, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। जो सब्जेक्ट होते हैं सामने इसके यूज होता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। परफेक्ट है तो यहाँ पे किसका परफेक्ट है? पास्ट का है, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? शैल और विल। शैल और विल फ्यूचर है, और हैव इसके साथ हमने दिया है। ओके, वैसे भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वो क्या होती है? सिंपल फॉर्म होती हैं। कौन सी होती हैं? सिंपल। इनके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। सिंपल फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चार ही वर्ब की फॉर्म होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इनको क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म मतलब सिंपल है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं करें, सिंपल यूज करें इनको। और थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्योंकि बूढ़ी है, लग रहा है ना बूढ़ी है। फर्स्ट है, सेकंड स्टेज है, पहले ये बच्ची थी फर्स्ट फॉर्म में, फिर सेकंड थोड़ा जवान हो गई, और थर्ड फॉर्म जाते ही बूढ़ी हो गई। तो बूढ़े को किसको? सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे? हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ यूज होते हैं। ये बात क्लियर है? टेंस में ये हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड। हैज किस में? हैज हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, हैड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और
हैव अकेला हम फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर में, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फ्यूचर, शैल विल प्रेजेंट फ्यूचर के लिए, और हैव क्योंकि थर्ड फॉर्म बूढ़ी है उसके शो करने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हैड पास्ट के लिए चला जाता है, हैज सिंगुलर के लिए फ्यूचर है, और फ्यूचर में हम हैव को लेते हैं अकेले, शैल विल के साथ, हैज, हैव और हैड। हैज सिंगुलर पर्सन के लिए, हैव प्लूरल पर्सन के लिए, और हैड है पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल सभी के लिए हम हैड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ अब हमने फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज एम आर, जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा है। इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट में, और वॉज वर्ब का इसमें यूज कर लेते हैं हम पास्ट में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर का प्रेजेंट में, वॉज वर्ब का पास्ट में, और फ्यूचर के लिए हम शैल विल का यूज करते हैं, ठीक है। शैल विल बी का यूज करते हैं हम फ्यूचर के लिए। क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट हमारा बच गया हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी को। इसको या तो यहाँ पे रोक के थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे, या फिर इसको वीडियो को रिपीट करके आप बार बार देखें और आपको ये बात दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो भी मैंने इरेज किया है इसको आप एक नोटबुक में अच्छे से बना लें समझने के लिए। बार बार वीडियो देखिए, 2 बार 4 बार, तो आपको समझ में आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पे बात आ गई जो हमारा लास्ट पार्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अब क्या है, कॉन्टिन्यूस को पहले क्लियर करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगा के हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही करेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब थर्ड फॉर्म लाए कहाँ से? थर्ड फॉर्म तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म ले ली है, इसके साथ आईएनजी कंटीन्यूअस भी है। अब एक टेंस में हम ये नहीं कह सकते कि हम आई एम गोइंग गॉन, ऐसे थोड़ी होगा आई एम गोइंग गॉन टू स्कूल। क्या कि गोइंग क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और गॉन थर्ड फॉर्म होता है, तो ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए जो रूट फॉर्म होती है हमारी बी होती है, बी, इसी से सभी वर्ब की फॉर्म निकली होती है। तो यहाँ पे बी को हम हेल्पिंग वर्ब के यूज में लेंगे और परफेक्ट के लिए उसको रख देंगे। ये समझने वाली बात है। उसका ओरिजिन मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ, कहाँ से वो वर्ड निकल के टेंस में यूज हुआ है, ठीक है। ये ग्रामर की बुक में ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। आप थोड़ा सोचते हैं डीपली किसी चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ें जब आपके पास आती हैं आपके दिमाग में निकलता है। तो बी इसकी रूट फॉर्म होती है बी वॉज बीइंग, तो थर्ड फॉर्म को ही ले लिया बीइंग, तो फर्स्ट फॉर्म बीइंग, फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और इधर परफेक्ट के लिए बीइंग यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए, क्योंकि क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगा दिया हमने? आईएनजी, और परफेक्ट के लिए क्या लगा दिया? परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? बी वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म हम देखेंगे। लेकिन अब इधर ध्यान रखिए, प्रेजेंट के लिए मैंने इसमें बीइंग से पहले कुछ नहीं लगाया, नहीं पास्ट में, ये बाद में करेंगे, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं एक एक वर्ड। कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहाँ पे परफेक्ट के लिए हमने क्या लगाया? बीइंग। तो सभी में ये सिचुएशन है वो इक्वल है, सभी बीइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। अब ये तीनों बराबर हो गए, लेकिन प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट के लिए हम इसके साथ बीइंग थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है? हैज और हैव, क्योंकि बूढ़ी फॉर्म होती है। ओके, इससे पहले क्या लगता है? इज एम आर या वॉज वर्ब, इज एम आर लगाना है प्रेजेंट में, तो लेकिन हम लगा नहीं सकते क्योंकि इससे पहले क्या बीन है, बीन के हिसाब से लगाएंगे, उससे पहले लगाना है। हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पे क्योंकि पास्ट का है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे फ्यूचर में शैल और बीन फ्यूचर के लिए हो गया, और सॉरी यहाँ पे हैव आएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? हैव भी हो गया ना, हैड, इसमें हैज हैव है, यहाँ थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग से, इसमें हैड हो गया, इसमें बीइंग से पहले, दोनों में से, तीनों में, क्योंकि ये तो पास्ट का है, हैज हैव प्रेजेंट के हैं, और फ्यूचर के लिए तीनों में से छांट के जो अभी हमने यहाँ पे लिखी थी वहाँ पे मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे बीइंग, जैसे यहाँ पे हैव लगाया, हैड हैज हैव, तो ऐसे ये हैव नीचे हम लेके आए। तो क्लियर है सभी को? हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब रही बात ये प्रेजेंट का है, ठीक है। अब ये किसका है? पास्ट का है, और ये क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए तो हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे फ्यूचर के लिए शैल और
आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने आपको इंडेफिनिट पार्ट वो करवा दिया था, एक बार फिर ये टेबल मैंने आपको समझाई है। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म पार्ट इसका वो करवा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आगे, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आज जो हम पहले एक बार ये समझा देता हूँ मैं। इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे होता है? इंडेफिनिट का यूज उन बातों को बताने के लिए होता है जो सिंपल बातें इंडेफिनिट है डेफिनेटली होती रहती है। ऐसी बातें जैसे 2 और 2 4 होती हैं। इंसान पहले जंगलों में रहता था, डेफिनेट बात है, रहता था। और अगले वर्ष आप आज 11 वर्ष के, तो अगले वर्ष आप 12 वर्ष के हो जाओगे, तो ये डेफिनेट बात है। इन चीज़ों को, इन बातों को, स्टेटमेंट को बताने के लिए, सिंपल बातों को, डेफिनेट बातों को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ और फ्यूचर में शैल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है, अब वर्ब के हमें फॉर्म का पता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको क्या पता है, पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। सब्जेक्ट इधर फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इधर ऑब्जेक्ट। वर्ब की एक तरफ सब्जेक्ट सामने और फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। क्लियर है मेरी बातें? इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, आज हम कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। ओके, तो इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। इधर क्योंकि प्रेजेंट इजेमार लगेगा आईएनजी से पहले, ये पास्ट है तो वॉज वर्ब लगेगा आईएनजी से पहले, फ्यूचर इसमें शैल बी लगेगा। तो वर्ब की जो इजेमार से पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कौन है, और इधर ऑब्जेक्ट, काम किसके साथ किया जाता है, किसकी मदद से या किसके ऊपर काम किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सब्जेक्ट शैल बी आईएनजी से पहले और बाद में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। किसी भी आप बात को बोलेंगे तो उसमें कोई काम करने वाला होता है, उसका नाम आप पहले, वो क्या काम कर रहा है उस बात को बाद में, बीच में, और सबके बाद किस चीज़ के साथ वो काम कर रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं। सपोज मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ या जो भी है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बुक है मेरे हाथ में। अब काम करने वाला कौन हो गया, मैं, आई क्या कर रहा हूँ, इसको ऑब्वियसली रीड कर रहा हूँ, आई रीड, और ये क्या है, बुक, आई रीड बुक। या कॉन्टिन्यूस में आई काम को करने वाला, एम रीडिंग और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक। ठीक है, अब ये क्या है, चौक, और ये क्या है, बोर्ड, और मैं टीचर या जो भी है। यू, आई वी यू दे, कोई भी हो सकता है, शीला, मोहित, रमेश, जो भी है, कोई भी बच्चा है, वो एक्शन करने वाला हो सकता है, मतलब वहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन हो सकता है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, आई राइट, और ऑब्जेक्ट क्या, ऑन द बोर्ड। अब आगे बढ़ाना, विद द चौक, आई राइट ऑन द बोर्ड विद द चौक, आई राइट ऑन द बोर्ड विद द चौक। और कॉन्टिन्यूस में यही बात बोलनी है, क्योंकि अभी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड विद द चौक। ठीक है, और लिखता कौन है, लेखक लिखता है, दैट इज इंडेफिनिट एक्शन। मैं अभी मान लीजिए कविता लिखता हूँ, अभी लिख रहा हूँ कविता, मैं कविता लिख रहा हूँ लेकिन मैं पोएट नहीं हूँ, आई एम जस्ट ओकेजनली इसको कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक पोएट नहीं हूँ लेकिन अभी पोएम लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग ए पोएम। अगर मैं बोलूँ पोएट्स राइट पोएम्स, कवि कविताएं लिखते हैं, दैट इज डेफिनेट एक्शन। मैं गीत गा रहा हूँ आपके सामने, अभी एक गीत गा रहा हूँ, मैं कोई गीत आपके सामने, कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग है, मैं वो गा रहा हूँ, वंदे मातरम, ऐसे कोई गीत आपके सामने गा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या गायक हूँ, नहीं, मैं तो गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ये अभी मैं गा रहा हूँ। लेकिन जो गायक गीत गाते हैं, लता मंगेशकर सिंग्स सॉन्ग, तो ये डेफिनेट एक्शन, जो काम जिनके लिए बने हुए हैं,
जो डेफिनेट एक्शन है, जो सिंपल एक्शन है, उनको इंडेफिनेट में बोलते हैं, और जो कोई काम करता है उसको कॉन्टिन्यूसली, उसको हम बोलते हैं काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब, यू आर वॉचिंग, यू वॉच वीडियोज। और किसी को वीडियो देखने का शौक है बिल्कुल, वो क्या करता है? वॉच वीडियोज। यू एवरीडे वॉच वीडियोज, आप रोज वीडियोज देखते हैं, लेकिन आप अभी क्या है, पढ़ने के उद्देश्य से देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियोज। ठीक है, जो काम एक आदतन आपके पास नहीं है और वो आप कर रहे हैं, जनरली प्रोग्रेसिव एक्शन, दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। गेटिंग मी? यस और नो? वेरी गुड। तो आज हम जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, काम को करने वाला, कोई भी काम जो करता है उसको हम बोलते हैं डूअर ऑफ एक्शन। जिस काम जिसके साथ किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना वो हमारी वर्ब होती है। ईटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, राइटिंग, जंपिंग, लुकिंग, वॉचिंग, hearing, teaching, जो भी whatsoever the work is there, जो in progress है, that is called verb, and the doer of action, जो उस काम को कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट होता है, जिसके साथ काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से परफेक्ट में मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस करवा दिया, तो यह परफेक्ट मैंने करवा दिया है ना, जो काम आपने करवा दिए, तो उसके लिए आप थर्ड फॉर्म का यूज करो। मैंने पढ़ा दिया, टॉट कर दिया, हैव टॉट। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, हैव कंप्लीटेड। उसने कर लिया था, उसने खा लिया, उसने खाना खा लिया था, जो भी है उसने खा लिया था, हैड ईटन, मतलब कंप्लीट हो गया। तो थर्ड फॉर्म में बताओ, हैज, हैव, हैड लगा के बताओ। ठीक है, तो प्रेजेंट में हैज है और पास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन आप कोई काम किसी समय से किसी समय तक कर रहे हैं, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ कब से? पिछले 10 वर्षों से परफेक्ट कर रहा हूँ कोई काम। हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आई सभी को? आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूस, मैं इंडेफिनिट करवा चुका हूँ, कॉन्टिन्यूस आपको करवाऊंगा भी, और परफेक्ट कर को, और फिर ऐसे परफेक्ट को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है बेटा। 40 मिनट्स तक भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। किसके? कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस है पास्ट का, ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इससे पहले इजेमार प्रेजेंट के लिए लगाएंगे, ये पास्ट के है तो वॉज पर लगेंगे, और ये फ्यूचर का है तो शैल और विल। इन पैटर्न पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इजेमार फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इधर क्या हो गया? काम को करने वाला सब्जेक्ट, और इधर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इस पैटर्न को कहाँ पर फॉलो करते हैं, किस सिचुएशन में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो सिचुएशन है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप अपनी बुक को खोल लीजिए, पेज नंबर 15 पे, सुल्तान चंद ग्रामर बुक। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेज हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय चल रही घटनाओं को दिखाने के लिए। हम मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इस समय दूसरी क्या घटनाएं चल रही है उनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस समय क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, आई रीड या आई एम रीडिंग? आप बोलेंगे आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस समय क्या, बाहर हवा चल रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, वहाँ खेत में किसान काम कर रहा है, तो पापा टीवी देख रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ अभी हो रही हैं। तो उनको बताने के लिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कुछ एक्शंस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सच एज, देखिए जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अभी आप देखो कोई दरवाजे पे आके खटखटा रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। किसमें एग्जाम्पल लेंगे आप, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई अभी दरवाजे को खटखटा रहा है। माई मदर इज वर्किंग इन द किचन। अभी क्या कर रही है, अभी आप अपने घर पे हो, आप सोचिए, देखिए क्या चल रहा है आपके। माई मदर इज वर्किंग इन द किचन, ग्रैंडपा इज रीडिंग न्यूज़पेपर, रीड कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है बेटा, तो इज रीडिंग, इज वर्किंग, इज नॉकिंग, ये क्या है हमारा प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी है, वो आपके इर्द गिर्द जो चल रही है उसको बताने के लिए आप ऐसे यूज करेंगे। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, समवन इज नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नेगेटिव बना सकते हो उसका। माई मदर इज नॉट वर्किंग, ग्रैंडपा इज नॉट रीडिंग, my father is not watching TV, you are not making noise, you are not making noise। ये क्या हो गया इसका नेगेटिव, नेगेटिव बोल दीजिए आप इसका। ठीक है, अभी ये आपको समझ आए। इसका अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव बनाना हो सिंपल है, इज आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, वो इसके सामने ले आएंगे। नोट है, नोट अगर आपने रखना है तो रखिए, नहीं तो इरेज कर दीजिए। केवल नेगेटिव इंप्रेशन डालने के लिए नोट का यूज होता है। तो इसमें आपने क्या किया, समवन, इज समवन नोट, इज समवन, समवन में ऐसे स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। माई मदर एम, इज माई मदर, इज ग्रैंडपा, आर यू, है ना, उसी के हिसाब से हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। आर यू मेकिंग नॉइज, ठीक है, ऐसे। और बाद साथ में क्वेश्चन मार्क, तो आप इसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इंटरोगेटिव प्लस WH वर्ड, जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो कौन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है, तो WH से आप उसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। Is my mother not working in the kitchen? Who is not working in the kitchen? है, और what is my mother doing in the kitchen? आप लिख दीजिए इसमें what लगा के, why is my mother working in the kitchen? ठीक है, why से कर लीजिए और थोड़ा, क्योंकि वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why is my mother नॉट वर्किंग इन द किचन, मेरी माँ किचन में काम क्यों नहीं करेगी, तो WH वर्ड भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो बेटा एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस को वहाँ पे यूज कीजिए जब आपके बोलते हुए समय कोई और दूसरे काम आपके इर्द गिर्द हो रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। तो अब आइए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेंटेंसेस स्पीक आउट कीजिए उन घटनाओं के बारे में जो अभी अभी आपके आसपास है, घटित हो रही हैं, आस पड़ोस में, बाहर, आप जैसे बाहर निकलते हैं तो उनके बारे में आप बताएंगे। ठीक है बेटा,
वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये क्या है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और पास्ट है, इसीलिए वाज और वर का यूज करेंगे, क्या करते हैं। तो इससे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करें। इज दैट क्लियर? इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाएंगे। अब ये सेंटेंस किस पैटर्न में, किस सिचुएशन में बोला जाता है, इस तरीके से हम वर्ब को कब रखते हैं, किस सिचुएशन में। ये आप अभी अपनी बुक खोलिए पेज नंबर 21 पर, सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर बुक 21 पे खोल लीजिए। यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, वी यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस to express an action in progress at some moment before the time of speaking। हमारे बोलने से पहले अतीत में कोई समय है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान कुछ गतिविधियां चल रही थी, कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ, एक बार इनको क्लियरली आप लिख लीजिए। इसकी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने यूज कर लिया है, तो यही पे मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देता हूँ। बात एक ही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट वाज और वर के साथ, इधर हम सब्जेक्ट का यूज करें, इधर हम ऑब्जेक्ट का यूज करें। सिचुएशन, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान कुछ चीजें चल रही थी, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल देखिए। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा। अब ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, तो क्या एक्टिविटी हो रही थी वो बताइए। सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वो एक गीत गा रही थी। जब मैं वहां गया तो वो गीत गा रही थी। जब मैं वहां गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और प्रोग्रेस में क्या था उस समय, जब मैं वहां गया तो वो टीवी देख रही थी, वो पढ़ रही थी, वो खेल रही थी, वो शोर मचा रही थी, वो मम्मी की मदद कर रही थी। ठीक है, कल 5 बजे क्या हो रहा था, कल 5 बजे। सेकंड एग्जांपल, यस्टरडे, कल। इट वॉज रेनिंग दिस टाइम, कल इस समय बारिश हो रही थी। यस्टरडे, ये यस्टरडे का पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और प्रोग्रेस में क्या हो रहा था उसमें इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे जो है वॉज रेनिंग, वॉज पास्ट और रेनिंग कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो गया, इससे पता लग गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज पास्ट के लिए और रेनिंग प्रोग्रेसिव टेंस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। Yesterday it was raining this time. What were you doing when the teacher arrived in the class? in the class। अब देखिए समझने की, व्हाट वाज, व्हाट वर, ये क्या है, व्हाट वर से तो इंटरोगेटिव है, पास्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव में भी होते हैं, इंटरोगेटिव में भी और सिंपल में भी होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है। वर्ब क्या है, वर्ब डूइंग, क्या कर रहे थे पास्ट में, कब, पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया है, व्हेन द टीचर अराइव्ड इन द क्लास, जब क्लास में टीचर कल पहुंचे तो तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, जब टीचर पहुंचे, तो दैट इज प्रोग्रेसिव टेंस इन द पास्ट। इसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन सिचुएशन में यूज करते हैं।
ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद जो हमारा आता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बेटा, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। आप है ना मुझे फ़ोन करें, कॉल करें, किसी भी तरीके से मैं रिपीट कर दूँ कुछ और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए। अभी आप अपना पेज खोलिए बुक का, आप खोलिए 34 नंबर पेज, सुल्तान चंद फूल से आप 34 पेज नंबर खोलिए। 34 पेज नंबर पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पहले आएंगे, किसकी बात करेंगे, कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, क्लियर ऐसे लिखो। उसके साथ फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए हम सिंबल यूज कर, क्या यूज करते हैं, शैल विल वर्ड यूज होता है फ्यूचर को इंडिकेट, और बी इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको बोलना नहीं है, मैंने पहले आपको बताया। इज दैट क्लियर बेटा? यस। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहाँ होता है, किस स्थिति में, कब हमें इस टेंस में अपनी वर्ब बोलते हुए अपने सेंटेंस को शुद्ध तरीके से हम अपनी बात को बोल सकते हैं समय का। तो पेज नंबर आपका है 34 पेज नंबर पर वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन मोमेंट इन फ्यूचर। हम इस टेंस का प्रयोग उस एक्शन को, उस वर्क को कन्वे करने के लिए यूज करते हैं जब हमें फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखो, उसको बताने के लिए। जैसे टुमारो, कहाँ पे ये, यहाँ से एग्जाम्पल, टुमारो I will be teaching you. Tomorrow I will be teaching you perfect. I will be teaching you the use of perfect tense this time. कल को, इस समय, कल को आने वाला जो कल है, इस समय मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, ओब्वियसली फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड हमने आज कॉन्टिन्यूस कर लिया, कल को मैं आपको परफेक्ट पार्ट करवाऊंगा। तो इस समय मैं कल आपको, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू, इस समय तक करवा रहा हूँ ना, शुरू थोड़ी करूंगा, तो प्रोग्रेस में करते हुए मिलूंगा मैं इसमें। Tomorrow I will be teaching you the use of perfect tense at this time. I hope you have understood. तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे, तुम इस समय कल मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझसे पढ़ रहे होंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपसे कल आपको डेट शीट मिली है अपने एग्जाम की, फर्स्ट टर्म एग्जाम की। मैं आपसे पूछता हूँ 24 सितंबर